ब्लू पेन ब्लू मार्कर ये बुक लेकर रेनबो 1 लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्लास 11th का हम लोग इस बुक का जो प्रोज है उसका बिल्कुल लास्ट चैप्टर कर रहे थे, जो कि था एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेवलपमेंट, जो कि लिखा था KR नारायणन ने। हम लोगों ने पहला लेक्चर कर लिया था। मैं आपको इसका जो है इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा, और फिर हम लोग आज करेंगे पेज नंबर 124 से करेंगे। हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था किस तरह से KR नारायणन जो हैं वो जो न्यूज़पेपर हैं, प्रिंट मीडिया है, किस तरह से उसका इम्पोर्टेंस और महिमा मंडन कर रहे हैं। वो किस तरह से कह रहे हैं कि प्रिंट मीडिया है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काफ़ी टक्कर दे रहा है, कम्पीट कर रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि एक इंसान जब किसी चीज़ को पढ़ता है तो टीवी, रेडियो वगैरह जो भी हो सुनता है वो, और पढ़ने और सुनने में काफ़ी फ़र्क उनने बताया। उनने ये कहा कि जब कोई इंसान जब किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसका पूरा जो होल बिंग है, पूरा उसका ध्यान, पूरा जिस्म, पूरा मन, पूरा सब कुछ इसको रिएक्ट करता है, इस पे प्रतिक्रिया देता है। तो चलिए हम लोग आज सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 124 का पैरा नंबर 4 से हम लोग पॉइंट नंबर 4 से शुरू करते हैं। यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई थी। Somebody has posed a question to answer. Somebody किसी ने has posed क्वेश्चन रखा है। पोज माने रखना, सामने रखना, आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए, उत्तर पाने के लिए कोई प्रश्न उन्होंने रखा है किसी ने। somebody, what has been the greatest invention of the last 2 millennia? उसका क्वेश्चन है कि what has been the greatest invention, कहता है कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा आविष्कार है of the last 2 millennia, पिछले 2000 साल। मिलेनियम का प्लूरल है मिलेनिया, मिलेनियम बने होता है 1000 साल, तो 2 मिलेनिया मतलब 2000 साल। तो कहता है कि पिछले 2000 साल से लेकर अब तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन, सबसे बड़ा जो आविष्कार है कौन सा रहा है। ये क्वेश्चन किसी के द्वारा पोज किया गया है, पूछा गया है। तो थॉटफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव रिस्पोंडेड, कहता है कि दुनिया के लोग जो थॉटफुल हैं, विचार से भरे हुए हैं, विचारपूर्ण लोग हैं, थॉटफुल हैं, वो लोग, उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, उन लोगों ने जवाब दिया है। क्या रिस्पॉन्ड किया है? बाई सिलेक्टिंग द प्रिंटिंग प्रेस। उन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस को सिलेक्ट किया है, चुना है एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द लास्ट 2 मिलेनिया। ये प्रिंटिंग प्रेस को इन लोगों ने, दुनिया के दानिश्वरों ने, दुनिया के अक्लमंदों ने, दुनिया के विचारपूर्ण लोगों ने, जो काफ़ी विचार से भरे हुए लोग हैं, उन लोगों ने पिछले 2000 साल का जो सबसे बड़ा आविष्कार चुना है वो चुना है प्रिंटिंग प्रेस को, है ना। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जो प्रोबेबली 1476 में इसका क्या किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आई थिंक एन ऑडिट वाज टेकन ऑफ द लार्ज मेट्रोपॉलिटन। KR नारायणन कह रहे हैं कि इन अमेरिका में आई थिंक एन ऑडिट वाज टेकन, एक ऑडिट, हिसाब किताब, ऑडिट मैंने जांच पड़ताल, हिसाब किताब, एक ऑडिट वाज टेकन ऑफ द लार्ज मेट्रोपॉलिटन न्यूज़पेपर्स। कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन माने बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वहाँ के जो बिकने वाले अखबारात थे, समाचार पत्र थे, उनका क्या लिया गया? ऑडिट किया गया, उनका हिसाब किताब किया गया। एंड इट वाज नोटिस्ड, और ये देखा गया, ये नोटिस किया गया दैट देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स टू गो डाउन। तो ऐसा पता चला, ऐसा देखा गया अमेरिका में, जब बड़े इसका सर्कुलेट किया गया तो वहाँ देखा क्या गया कि देयर इज़ ए टेंडेंसी, वहाँ एक प्रवृत्ति पाई गई, एक झुकाव पाया गया। कैसी प्रवृत्ति थी वो? ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर्स टू गो डाउन, मतलब जो समाचार पत्र थे उनका जो सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन का मतलब होता है जब उसको जगह जगह पर लोग बांट देते हैं, फैला देते हैं, उसको हम लोग सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इसका जो सर्कुलेशन था न्यूज़पेपर्स का वो टू गो डाउन, कहाँ चला गया था? कम हो गया था। उसका सर्कुलेशन जो था वो कम हो गया था। उसकी टेंडेंसी मतलब
इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स टू गो डाउन। मतलब ऐसा लग रहा था कि न्यूज़पेपर्स की, समाचार पत्रों की जो सर्कुलेशन की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कहाँ जा रही है, डाउन हो रही है, कम हो रही है। बट इन इंडिया, लेकिन वो के आर नारायण कह रहे हैं, लेकिन उसके विरुद्ध, उसके बरक्स इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, आवर एक्सपीरियंस हैज़ बिन जस्ट कंट्रारी। हमारा जो अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कंट्रारी है, काफ़ी अलग है, बिल्कुल अमेरिका से अलग है। कैसा अलग है? देयर हैज़ बिन एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर्स। कहता है कि देयर हैज़ बिन एन एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पेरिडिकल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में पेरिडिकल्स, पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों का क्या है, एक्सप्लोजन है, धमाका हो रहा है। मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, जिसका बिल्कुल अंबार लगा हुआ है, उसका एक्सप्लोजन। ऐसा लग रहा है कि अब विस्फोट हो जाएगा। द रोल ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स हैव प्लेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। कहते कि इन न्यूज़पेपर्स का, इन समाचार पत्रों का जो भूमिका है, ये जो रोल है, ये काफ़ी बहुत अच्छा रोल इन लोगों ने प्ले किया है, इन न्यूज़पेपर्स ने इन द फ्रीडम मूवमेंट। किसमें? भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी जो आज़ादी का जो मूवमेंट था, आज़ादी का जो आंदोलन था, उसमें बहुत काम आया था। एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और यही नहीं, भारत की तरक्की में, भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकास में हैज़ बिन एक्सेप्शनल। और ये जो इनका रोल है वो काफ़ी एक्सेप्शनल है, काफ़ी असाधारण है, उसको हम साधारण नहीं मान सकते। ठीक है, एक्सेप्शनल मैंने होता असाधारण। अब बात कर रहे हैं के.आर. नारायण, मिस्टर मैमन मैथ्यू, डॉक्टर के.आर. नारायण मिस्टर मैमन मैथ्यू के बारे में बात कर रहे हैं। मेंशन द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन पेपर। वो अपने खुद के न्यूज़पेपर के बारे में अपना अनुभव बता रहे हैं। मलयाला मनोरमा विच कंडक्टेड अ क्रूसेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये जो पेपर है मलयाला मनोरमा, इसने क्या किया था, एक युद्ध छेड़ रखा था, एक कंडक्ट किया था युद्ध, क्रूसेड माने युद्ध। किस तरह का? फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी के लिए, प्रेस जो है मीडिया की आज़ादी के लिए इनने मलयालम मनोरमा ने क्या किया था, एक क्रूसेड छेड़ रखा था, एक जंग छेड़ रखा था, है ना। इट्स विक्ट्री वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इन केरला। और इसकी जीत विक्ट्री वाज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, एक काफ़ी जोश दिलाने वाला क्या था, अनुभव था। कहाँ? केरला में। ठीक है। टुडे हिज पेपर हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन इन इंडिया। अगर आज की बात करें, हिज पेपर, मिस्टर मैथ्यू का जो पेपर है, वही मलयालम मनोरमा, हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। एक सबसे लार्जेस्ट जो है, सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन है इंडिया में। मतलब इंडिया में बहुत जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर ये पहुंच चुका है। कौन? इसका सर्कुलेशन मैंने पता है आपको, सर्कुलेट मैंने तो उसे घूमना होता है। तो न्यूज़पेपर घूमने का मतलब क्या हुआ? मतलब घर घर पहुंचना, यही इसका सर्कुलेशन है। जितना ज़्यादा ये घरों तक जाएगा, हम कहेंगे इसका सर्कुलेशन उतना ज़्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? जी, चलिए। इट इज़ रिमार्केबल फीचर। कहते ये काफ़ी काबिल गौर फीचर है, अच्छी बात है, मतलब काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी अच्छी बात है दैट द लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स की जो भाषाओं का जो न्यूज़पेपर है, अब उसमें हिंदी आ गया, मलयालम आ गया, इंग्लिश आ गया, उर्दू आ गया, तो जितने तरह के जो न्यूज़पेपर्स छपते हैं, जिन भाषाओं में न्यूज़पेपर छपते हैं, इन इंडिया हैव कम टू देयर ओन। कहता कि उनने सब ने अपना अपना बना लिया है। इंडिया में सब ने अपना अपना बना लिया है, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू हो, कोई भी न्यूज़पेपर सब ने अपना अपना जगह प्राप्त कर लिया है। एंड इंडीड देयर सर्कुलेशन, और सच्चाई में, वास्तव में उनका जो सर्कुलेशन है, उनकी जो पहुंच है, हैज़ इवन एक्सीडेड, और भी बढ़ गया है, एक्सीड हो गया है दैट ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर्स। जो नेशनल बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा ये लोकल जो न्यूज़पेपर्स हैं, इनकी पहुंच, इनका सर्कुलेशन बढ़ गया है। कौन कह रहे हैं? के.आर. नारायणन। आपको बात समझ में आ रही है? 5th पॉइंट,
I would like to say that while competing with electronic media, अब डॉक्टर KR नारायण कह रहे हैं कि मैं कहना पसंद करूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि while competing with इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब ये न्यूज़पेपर्स जब कम्पीट करेंगे, है ना, कम्पीट करेंगे, इनका जब क्या होगा, प्रतियोगिता होगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, जितने भी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है ना। न्यूज़पेपर्स टेंड समटाइम्स टू ट्रिविलाइज एंड कमर्शलाइज इवेंट्स, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी ये बताते हैं KR नारायणन। क्या बताते हैं डॉक्टर KR नारायणन? ये बताते हैं कि न्यूज़पेपर्स टेंड समटाइम्स, न्यूज़पेपर्स समाचार पत्र, अखबारात कभी कभी टेंड, समटाइम्स कभी कभी, टेंड माने इसकी प्रवृत्ति बन जाती है क्या करने की, टू ट्रिविलाइज, तुच्छ बनाने की। तुच्छ मतलब छोटा करने की, किसी की इमेज को छोटा करना, उसको ट्रिविलाइज बोलते हैं। एंड कमर्शियलाइज इवेंट्स, और किसी घटना को क्या करने की, कमर्शियलाइज करने की। मतलब जहाँ से उसको फ़ायदा मिलेगा, जहाँ से मनी आएगा, वहाँ वो ज़्यादा ध्यान देगा। और अगर किसी इवेंट में जो कि ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन उसको वो छोड़ देगा। तो ये इस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग तो ऐसा करेगा, चूँकि उनको फ़ायदा चाहिए। तो ये KR नारायण कह रहे हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है इन न्यूज़पेपर्स का। अब आगे कह रहे हैं, आई रिकॉल टू रिसेंट इवेंट्स, कहता है कि मैं अभी याद कर सकता हूँ, मुझे याद आ रहा है टू रिसेंट इवेंट्स, दो अभी हाल में घटे घटनाओं को मैं क्या कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। एंड टू मिस आउट्स ऑफ द एक्चुअल न्यूज़, और दो मिस आउट्स मिले जहाँ इनने एक्चुअल न्यूज़ को, जो वाकई जो न्यूज़ था, जो खबर थी, इन समाचार पत्रों ने उसको नहीं छापा, उसको मिस आउट कर दिया, उसको छोड़ दिया। पकड़ में आ रही बात आपको? आई वेंट टू खजुराहो, KR नारायण कह रहे हैं कि मैं जब खजुराहो गया था, टू इनॉग्रेट द खजुराहो फेस्टिवल, मैं क्या करने गया था खजुराहो, वहाँ एक जो फेस्टिवल था उसका उद्घाटन करने के लिए गया था। खजुराहो फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए मैं वहाँ गया था। विच वॉज ए कलरफुल एंड मीनिंगफुल फेस्टिवल, जो कि काफ़ी रंगीन, कलरफुल और मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण फेस्टिवल था, त्यौहार था। बात पकड़ में आ रही है आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, एट द सेम टाइम, उसी वक्त, एट द सेम टाइम अ फैशन शो फॉर कैट्स टुक प्लेस इन न्यूयॉर्क। जब मैं खजुराहो उस घटना का उद्घाटन करने को गया था, तभी उसी टाइम, एट द सेम टाइम, एक फैशन शो हो रहा था कैट्स के लिए, बिल्लियों के लिए, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था। टुक प्लेस मैंने हुआ था। सम ऑफ आवर न्यूज़पेपर्स हाईलाइटेड, हमारे कुछ समाचार पत्रों ने, अखबारों ने हाईलाइट किया था, हाईलाइटेड, काफ़ी उसको हवा दिया था। किस चीज़ को? अ कैट विद ए न्यू क्रॉप कट हेयर, एक कैट को उन्होंने क्या दिया था, काफ़ी हवा दिया था, काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, उसका हाईलाइट किया था। किसको? कैट को, बिल्ली को। क्योंकि उस बिल्ली का क्या था, उसका जो बाल था, उसके जो बाल थे, न्यू क्रॉप कट हेयर की वजह से, एंड ड्रेस्ड फॉर द फैशन शो, और किस तरह से उसको ड्रेस किया गया था, इस बाल के कट को लेकर के और उसके ड्रेस को लेकर के काफ़ी उसको हवा दिया गया। हमारे समाचार पत्रों ने इसको काफ़ी हवा दिया। और खजुराहो का जो फेस्टिवल था, जो कि रियल था और एक सही न्यूज़ था, उसको इन लोगों ने छोड़ दिया। बट दे डिड नॉट गिव द सेम इम्पोर्टेंस टू द खजुराहो फेस्टिवल। वही कह रहे हैं KR नारायण कि इन लोगों ने खजुराहो फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं दिया। दिस इज़ व्हाट आई कॉल द टेंडेंसी, यही तो मैं कहता हूँ ना, दिस इज़ व्हाट आई कॉल, यही तो मैं कहता हूँ, कॉल मैंने कहना, पुकारना, द टेंडेंसी टू ट्रिविलाइजेशन इन द प्रेस, कि एक प्रवृत्ति है जो किसमें है, प्रेस में, इन द प्रेस। क्या करने की प्रवृत्ति है? ट्रिवियलाइजेशन, मतलब तुच्छ बनाने की, किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को छोटा बनाने की, उसका वैल्यू कम करने की, यही तो उसमें टेंडेंसी है, यही उसमें प्रवृत्ति देखी जा रही है। कौन कह रहे हैं? KR नारायणन। इट इज़ एन इर्रेसिस्टिबल टेंडेंसी,
कहता है ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है वो इर्रेसिस्टिबल है, मतलब इसको रेसिस्ट किया नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता। बट लेकिन इट हैज़ टू बी रेसिस्टेड, लेकिन इसको रोका जाना है। फॉर व्हाट मिस्टर मैमन मैथ्यू डिस्क्राइब्ड, जिसके लिए मिस्टर मैमन मैथ्यू जो हैं उन्हें डिस्क्राइब किया, उन्हें बयां किया, उन्हें स्पष्ट किया एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर। क्या कहा कि इसको बचाना ज़रूरी है, न्यूज़पेपर्स को इस बात की तरफ हमको ध्यान दिलाना ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा कल्चर, आवर कल्चर, आइडेंटिटी ऑफ आवर कल्चर, हमारे संस्कृति की जो पहचान है, कल्चर की जो पहचान है, उसका संरक्षण, प्रिजर्वेशन, संरक्षण ज़रूरी है। किसने कहा? मैमन मैथ्यू ने, कि ये करना ज़रूरी है, इसको रोकना ज़रूरी है। ये न्यूज़पेपर्स की ये जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, वो संरक्षित रहेगा, प्रिजर्व्ड रहेगा। आपको बात पकड़ में आ रही है? चलिए, 6th पॉइंट, इंडियन न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली आर लार्ज इन साइज़। कहते हैं कि भारतीय जो समाचार पत्र हैं, अखबारात हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो न सिर्फ बड़े हैं साइज़ में, लार्ज इन साइज़ एंड सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन में भी बड़े हैं, मतलब इसकी पहुंच घर घर, बहुत सारे घरों तक है, बहुत बहुत दूर तक इसकी पहुंच है, इसका सर्कुलेशन है। बट दे हैव ऑल्सो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। लेकिन पहुंच तो है, बट कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जो समाचार पत्र हैं वो सिर्फ साइज़ में बड़े नहीं हैं, और तो फिर क्या है, और वो बड़े होने के साथ साथ दे हैव ऑल्सो बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, वो लोगों का स्टेपल डाइट बन गए हैं। स्टेपल डाइट समझते हैं आप किताब को साथ में रखिए, तब जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। स्टेपल डाइट का मतलब होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खाने के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से ये जो न्यूज़पेपर्स है, अगर हम इसको दिन में एक बार ना देखें तो हमारा, जैसे खाना हम खाते हैं इस तरह ज़िंदा नहीं रह सकते, इस तरह बिना न्यूज़पेपर के भी यहाँ के लोग, भारत के लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। यही बात क्या नारायण कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ सर्कुलेशन में और साइज़ में बड़े नहीं होते, बल्कि यहाँ के लोग उनको क्या करते हैं, बिल्कुल जिस तरह से उनको खाना ज़रूरी होता है, उस तरह से उनको न्यूज़पेपर का भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पकड़ में आ रही है बात? वन कैनॉट थिंक ऑफ ए डे, कोई इंसान, एक इंसान कैनॉट थिंक, वो सोच नहीं सकता है किसी दिन का, स्टार्टिंग विदाउट ए न्यूज़पेपर, एक दिन भी जो शुरू हो जाए विदाउट न्यूज़पेपर के, जो बिना न्यूज़पेपर के, बिना अखबार के क्या हो, उसका दिन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। दिन में शुरू में हमको अखबार चाहिए, फटाफट पेज पलटा, हेडलाइंस देखा, एडिटोरियल थोड़ा देख लिया, ये ज़रूरी होता है भारत के हर लोगों के लिए, और यहाँ ये लोग ऐसा करते हैं ऐसा। Thus it has become part and parcel of our life. Thus अतः दस माने THUS, दस माने अतः, इट हैज़ बिकम, इट माने क्या, न्यूज़पेपर्स हैज़ बिकम, बन चुके हैं, हैज़ बिकम माने हो चुके हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का बिल्कुल अभिन्न अंग हो चुके हैं, पार्ट एंड पार्सल हो चुके हैं, एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो चुके हैं, एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। कौन? न्यूज़पेपर्स। कहानी आपको पकड़ में आ रही है? चलिए, पॉइंट नंबर 7, I wish the Indian newspaper society and the newspapers of which it is composed even greater success and glory in the future. बड़ा सेंटेंस है, छोटा करके पढ़ते हैं। I wish, मतलब मैं कामना करता हूँ, मैं चाहता हूँ, है ना, मैं दुआ मांगता हूँ। द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, किसके लिए? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के लिए, भारतीय समाचार पत्र समाज, मतलब इसका इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी नाम ही है। एंड द न्यूज़पेपर्स ऑफ विच, और जिनके न्यूज़पेपर्स, इट इज़ composed even greater success, it is composed, which it is composed,
जिसको ये क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, कंपोजिशन बनाना, कंपोज करना। इवन ग्रेटर सक्सेस, मैं इससे भी ज़्यादा सफलता की कामना करता हूँ। आई विश सक्सेस, कैसा ग्रेटर सक्सेस, क्या बोल रहे हैं, आई विश ग्रेटर सक्सेस, मैं बड़ी सफलता की कामना करता हूँ इन न्यूज़पेपर सोसाइटी के लिए, जो कि उन न्यूज़पेपर्स के लिए जो कि ये बनाते हैं, कंपोज करते हैं। एंड ग्लोरी इन फ्यूचर, और भविष्य में इसके ग्लोरी की कामना करता हूँ। ग्लोरी बने दबदबा, शान, ठीक है ना। बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ्स ऑफ पीपल, कहता है कि ये लोगों की ज़िंदगी का, लाइव्स, LIFE, लाइफ बने ज़िंदगी, LIV लाइफ बने, इसका प्लूरल फॉर्म है। लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा होने के लिए, चूँकि बीइंग पार्ट एंड पार्सल मतलब अभिन्न अंग होने के लिए, लोगों के ज़िंदगी का अभिन्न अंग होने के लिए, पार्ट एंड पार्सल होने के लिए, मैं इन लोगों को क्या करता हूँ, विश करता हूँ कि ये और भी ज़्यादा सक्सेस कमाए, और भी ज़्यादा इनको सफलता प्राप्त हो। आई एम श्योर, क्या नारायण कह रहे हैं कि मैं पक्का हूँ, मैं श्योर हूँ, न्यूज़पेपर्स विल एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो समाचार पत्र हैं वो काफ़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम करेंगे टू कल्टिवेट वैल्यूज़, ताकि वो वैल्यूज़ को, मान्यताओं को, मूल्यों को क्या करे, कल्टिवेट करे। यहाँ कल्टिवेट का मतलब जोतना नहीं होता है, कल्टिवेट का मतलब होता है प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। क्या करे, वैल्यूज़ को क्या करे, आगे बढ़ाए, प्रमोट करे। एंड पास ऑन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री टू द पीपल, और पास ऑन करे, पास ऑन माने बढ़ाए, एक इंसान से दूसरे इंसान को बढ़ाए। पास ऑन द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जो संस्कृति है उसको और लोगों तक क्या करे, बढ़ाए। कौन कह रहे हैं ये, KR नारायणन। 8वां एंड लास्ट पॉइंट, मे आई विश द डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस एवरी सक्सेस। तो कहता है कि चलिए मैं ये जो 60 साल के बाद जो ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो ये सेलिब्रेट कर रहा है, 60वां साल अपना सेलिब्रेट कर रहा है, डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहा है, मैं इसके सफलता की पूरी कामना करता हूँ। कौन कह रहे, KR नारायणन। तो आप सीख गए, यहाँ तक पूरा ख़त्म हो गया। तो यही था, क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन समझ लीजिए, कर लीजिए कि KR नारायणन जो एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का असाधारण भूमिका राष्ट्र के डेवलपमेंट में है, इसके इस टॉपिक पर लाइन बाय लाइन आपने पहला लेक्चर भी देखा, दूसरा भी देख लिया, आपको कहानी समझ में आ गई कि एक न्यूज़पेपर का रोल क्या है। आप जान लीजिए दोस्तों, मीडिया, जो मीडिया है ना, मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा टूल है। अगर इस टूल का इस्तेमाल सही से होगा तो आप यकीन जानिए ये डेवलपमेंट के काम के लिए, बहुत ही लोगों की भलाई के लिए, पूरे देश की भलाई के लिए, उसके वेलफेयर के लिए एक अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर ये अगर बिगड़ जाए, इसकी नीयत ख़राब हो जाए, तो यकीन मानिए ये ज़ीरो को भी हीरो बना सकता है और हीरो को उठा के ज़ीरो बना सकता है। मीन्स इट कैन टर्न अ विलेन इनटू अ हीरो एंड हीरो इनटू अ विलेन। माइंड दैट, ये बात सही है और ये बात गलत नहीं है। तो मीडिया plays a very important role, very exceptional role in the development of any nation, any community, anything, any institution like that. Okay, ये मामला क्लियर हो गया। अब रही बात, यहाँ तो हमने एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस। वहाँ भी प्रेस की बात होगी, जिसको डोरोथी लेसियस ने लिखा है। हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे कि वहाँ जो है कि जो प्रेस की फ्रीडम है, कि जो प्रेस है, ये जो मीडिया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जो प्रिंट मीडिया है, कितना फ्री है, कितना इसको फ्रीडम प्राप्त है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो उसका मालिक है, न्यूज़पेपर का मालिक है, उसको कितना फ्रीडम देता है। ये सारी बातें हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। डोंट वरी, वो बात की बात है। फ़िलहाल आप क्लास 11 की तैयारी करिए, इसको देखिए। अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बुक से रिलेटेड हो। आप हमें, और ग्रामर की जहाँ तक बात रही, हम उसको भी शुरू करेंगे। हम बीच में इसको छोड़ दिए थे, अब वहाँ भी आएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की, चाहे वो 11th क्लास की हो या 12th क्लास की हो, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूँगा।
तो चलिए आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा।